ओम शांति। कभी कभी जीवन में इंसान विचलित हो जाता है। अपने मन के विचारों को वो समझ नहीं पाता है कि ऐसे विचार क्यों चल रहे हैं। मानो कि जैसे कभी किसी स्टोर में बहुत पुराना सामान पड़ा है, कुछ उसमें वेस्ट है, कुछ बेस्ट है। तो जब इंसान उसको ढूंढने लगता है, कभी अच्छी चीज़ को ढूंढते ढूंढते उसके बीच से ही कोई पुरानी वेस्ट चीज़ पड़ी हुई निकल आती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको अलग करना चाहता है, और खो जाता है और खो जाता है। इस तरह से जो मानव का दिमाग है, ये भी एक मेमोरी पावर है। इस मेमोरी पावर के अंदर बहुत जन्मों की यादाश्त है। कई जन्मों में क्या क्या हुआ वो स्मृति में आता है। क्या हुआ वो दृश्य नहीं दिखता है, परंतु उसका सूक्ष्म रूप, उसके कर्मों के प्रभाव का जो अपने जीवन में एक अकाउंट बना हुआ है, उसका असर उसे दिखने लगता है, महसूस होता है, परंतु वो समझ नहीं पाता है। कभी कभी हम ये कहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति के साथ कभी कोई बुरा नहीं किया, इस जन्म में कुछ नहीं किया ऐसा, लेकिन ये बार बार हमें दुख क्यों देता है। इसका कारण मानव आज ढूंढ रहा है। इसका कारण सीधा सा है कि कभी इस जन्म से पिछले जन्म में हमसे उसके साथ कुछ हुआ है, हमने कुछ ऐसा कर दिया है, तो उसका बदला लेने के लिए वो जब शरीर छोड़ा होगा तो उसकी स्मृति में यही था कि इसका बदला लिया जाए किसी कारण। तो वो अपने लक्ष्य को फाइनलाइज करता है। पर इसके आगे और क्वेश्चन आता है, क्या हर बार पहल हमने की होगी कि वो बदला ले? क्या उसने किस जन्म में पहल नहीं की होगी, फिर हमने उसका बदला लिया होगा? बात यही है। जब इंसान उस ईश्वर के घर से आई जी आत्मा, परमात्मा के घर से, परम धाम से जब ये आत्मा आती है, तो इस धरती के ऊपर उसको सुख ही सुख होते हैं। भले ही वो कलयुग के अंत समय में आए, फिर भी उसके कुछ जन्म सुख में होते हैं, परंतु वो सुख का जो साधन है, सब चीज़ें हैं, वो मान शान, वो सब चीज़ें उसके अंदर अहंकार, दूसरों को कहीं कहीं चोट पहुंचाता है, अज्ञान है। फिर उसका बदला लेने वाला आगे से तैयार हो जाता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि हमने उसको चोट पहुंचाई हुई। कई बार ऐसा भी होता है, जब कोई व्यक्ति इस धरती पर कर्म करते हुए चलते 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 अपने पुण्यों को धीरे धीरे खत्म कर देता है, पुण्यों का खाता उसका खत्म होने लगता है, तो उसके ब्रेन की, मन की और शरीर की शक्ति कम होती है। फिर वो अपने गुजारे के लिए अपनी मेहनत को करते हुए कहीं अज्ञानवश अचानक किसी का नुकसान कर देता है, ना चाहते हुए भी किसी को चोट पहुंचाता है। उसको समझ नहीं है, भूल से किसी का नुकसान कर देता है, परंतु जिसका नुकसान होता है वो भी कमज़ोर है। वो कमज़ोर किस में है? उस वक्त सहन करने में, दया करने में, माफ़ करने में कमज़ोर है। तो वो माफ़ करने की बजाय उसका बदला ले लेता है, और बदला उसे डबल ले लेता है। तो जिसके साथ बदला लेता है वो पहले ही दिल से जख्मी है, क्योंकि उससे भूल हुई है, वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो समझ नहीं रहा है, वो उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो उसको माफ़ कर सके। तो उसके माफ़ ना करने के कारण, यानी बदला लेने के कारण, उसको डबल चोट पहुंच जाती है दूसरे को, क्योंकि खुद से गलती होने पे खुद ही पश्चाताप में है, परंतु अगले ने उसका क्या कर दिया? बदला ले लिया। तो उसको लगता है कि मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, इसने मेरे साथ फिर इतना बदला ले लिया, मुझे सज़ा दे दी, चाहे पुलिस से दिलवाई, चाहे किसी तरह से भी, या फिर गुंडों से मरवाया। तो ये चीज़ें होती हैं जीवन में। फिर वो उसका बदल जो ज़्यादा आ गया उसके खाते में दुख उसके कारण, तो वो फिर से खुद करने की कोशिश करता है कि इसका मैं बदला लूँ, जहाँ खुद माफ़ नहीं किया।
इसी तरह से इंसान के कर्मों की कहानी बन जाती है लोगों की, तो वो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है कि सारा माजरा। तो एक समय ऐसा आता है कि मानव को समझ नहीं आती कि ये कारण क्या है। साथियों, इसी तरह से एक बार मेरे साथ हुआ है इस जन्म में। मैंने उनके साथ भी कुछ नहीं किया था, पर मैंने समझ लिया कि उन्होंने भी ये गलती से किया हुआ है इस जन्म में। पिछले जन्मों की बात नहीं है, इस जन्म में ही किसी ने गलती से मेरा नुकसान कर दिया। अभी मैं छोटा सा था, 11th में पढ़ता था। तो स्कूल जाते हुए सुबह सुबह तो आगे से किसी ने गाड़ी मारी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर वो गलती से लगी। और फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो व्यक्ति किसी और को भेजकर क्या करता है, देख सुनकर हाल चाल पूछ मतलब के देख कर चला जाता है, कोई और खुद नहीं जाता है। और वो गाड़ी भी किसी की थी उसकी। और फिर पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया। और जब मेरा जीवन थोड़ा स्थिर हुआ, ठीक हुआ, तो तब वो व्यक्ति घर में आता है और काफ़ी सारा पैसा लेके आता है कि तेरा इतना नुकसान हुआ है, मेरे दोस्त ने किया उसने खुद था, उसके मतलब कि रिलेटिव से हुआ था, और वो उसके पैसे लेकर मेरे पास आया और मुझे इतना सा पैसा कुछ इकट्ठे करके दे रहा था कि अलग एकांत में बुलाकर कि तेरा हमने नुकसान कर दिया और तेरा इतने पैसा ट्रीटमेंट पे लगा है और तुम ये पैसे ले ले। मेरे मन में ऐसा कुछ भाव आया कि नहीं भाई, तेरे से गलती से हुई है ये बात, नुकसान मेरा जरूर हुआ है, लेकिन तुमने जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए जो हुआ है वो अचानक हुआ है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता था कि कोई ये पैसा छोड़ना नहीं चाहता है आज से, लेकिन आपने छोड़ा है। मैंने कहा इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई विद्या है कि वो समझ देता है। कभी भी कुछ होता है, उसका लालच जब इंसान को आता है कि मेरे से इतना हुआ तो इतना मैं ले लूँ, वो मेरे कर्मों की कहानी थी, तुमने गलत नहीं किया है। और फिर उसकी वजह से मेरा जीवन आगे और अच्छा चला कि मेरी जीवन में कोई और ऐसी घटनाएं जो होनी थी ज़्यादा वो नहीं हुई और जीवन सुख में हो गया, ईश्वर ने संभाल लिया। कर्मों की और गहरी चीज़ें जो है हमें जीवन में ये सिखाती हैं कि सदा दया करो। दया धर्म का मूल है, अभिमान मूल विनाश। जब प्रभु का ज्ञान मिले तब हो उसका प्रकट प्रकाश। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद।